हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर मैं समय निकाल करके आप लोगों को एक बार फिर से मैं इस नए हैप्पी रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आशा है आप सब लोगों ने ये पर्व बड़े अच्छे ढंग से मनाया होगा, बड़े प्रेम से मनाया होगा और उल्लास के साथ मनाया होगा। बच्चों, आज मैं किसी टीचिंग्स पर्पज़ से मैं आप लोगों के सामने नहीं आया हूँ। मैं कोई ग्रामर का टॉपिक पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, कोई लिटरेचर का कोई लेसन पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं बात करूँगा आप लोगों से सिर्फ कुछ बातें जो एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए बेहद ही आवश्यक है। जैसा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बचपन से स्कूलों में जा रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को उन पेरेंट्स की जो गाइडेंस है, पक पर उनकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और एक लेवल आता है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास तक जाते जाते बच्चा खुद भी इतना समझदार हो जाता है कि वो अपने जो भी कार्यकलाप है, अपना रूटीन अपने से बना सके, अपने जीवन के प्रोग्रेस के बारे में सोच सके और अपना कुछ लक्ष्य निर्धारित कर सके। छोटे बच्चों के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो बचपन में ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बच्चों में समझदारी आती जाती है, वो अपने भविष्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति उनमें जागरूकता आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जागरूकता उन्हीं बच्चों में आती है जिन बच्चों के माँ बाप, अभिभावक हमेशा प्रेरित करते रहे हों, उनको समझाते रहे हों, प्रेम से, लाड़ से, प्यार से उनके जीवन में उत्साह भरते रहे हों और उनको बताते रहे हों कि बेटा लक्ष्य क्या है। और बच्चों पढ़ लिख कर के क्या लक्ष्य होता है, पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदे होते हैं और उसका लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, ये आपके अभिभावक आपको बताते हैं। आपके अभिभावक आप लोगों से क्या आशा रखते हैं, आप लोगों से क्या इच्छाएं रखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक बच्चे को जो माँ बाप स्कूल भेजता है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आकांक्षा, इच्छा और आशा छुपी रहती है। जिस तरह से एक छोटे से बीज को लगा करके मालूम है कि ये छोटा सा बीज 20 साल 25 साल के बाद पेड़ बनेगा, फल देगा, लेकिन फिर भी माँ बाप ये इच्छा रहती है कि छोटा सा बीज जो बच्चा है, इसके अंदर जो मैं डाल रहा हूँ, शिक्षा का बीज, संस्कारों का बीज, आगे चल कर के ये एक बड़ा आदमी और एक महान आदमी बन सकता है। इस तरह से बिना डिजायर के, बिना इच्छा के और बिना किसी ड्रीम को सेट किए हुए, किसी लक्ष्य को सेट किए हुए आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक आपकी आंखों में कोई सपना ना हो, जब तक आपकी आंखों में कुछ कर गुजरने के लिए सपने ना हो और आपके दिल में उत्साह ना हो, तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आप एक निष्क्रिय प्राणी की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वो बच्चे जो थोड़े समझदार हो गए हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक सपना बनाइए अपने जीवन का, एक ध्येय और एक लक्ष्य बनाइए। क्योंकि बिना ध्येय और बिना लक्ष्य के मात्र पशु हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं हो सकता है। जानवर का लक्ष्य बस सिर्फ इतना ही है कि वो अगर पेट भर उसको भोजन मिल जाए तो फिर वो पेट भर भोजन खा करके फिर संतुष्ट होकर के आराम करने लगता है, सो जाता है। फिर जब भूख लगती है और तब जो है बाहर निकलता है, फिर अपने शिकार की तलाश में शिकार को मारता है, शिकार को फिर खाता है और फिर सो जाता है। जानवर की इच्छा और आकांक्षा बस इतनी होती है। लेकिन मानव, चूँकि मानव सबसे विवेकशील प्राणी है, तो मानव को एक बहुत हायर गोल सेटअप करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य स्थापित करना होता है। अब खाने पीने, पेट भरने की इच्छा मानव में भी है, भूख मानव में भी है,
जानवरों में भी है। लेकिन फ़र्क क्या है मानव में और जानवरों में? मानव में और जानवर में अंतर इतना है कि मानव अपने लिए ही नहीं सोचता है। आदमी अपने लिए नहीं सोचता है, जो औरों के बारे में भी सोचता है। अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में जो सोचता हो वो मानव है। जानवर सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो बच्चों, आपको पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सामान्य रूप से आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आपके अभिभावकों की इस बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सिर्फ शिक्षा ही न दें। ये जो आज की दुनिया है, किताबी दुनिया हो गई है, और किताबों की शिक्षा जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा कारगर है, रोज़गार प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा अधूरी है, जिसके चलते कि हमारे मानवीय मूल्य ख़त्म हो गए हैं और जो आपसी सौहार्द, प्रेम इत्यादि होना चाहिए वो नहीं रह गया। तो ये संसार का बीजारोपण माँ बाप स्वयं करते हैं। तो बच्चों, आपको अगर सफल होना है तो आपको बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होगा। पहला तो ये है कि हमें समय जिसको कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या चाहे बड़ा बच्चा हो, टाइम मैनेजमेंट सबके लिए ज़रूरी है। आप छोटे हैं तो आपके अभिभावक, आपके पेरेंट्स आपका टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपको एक रूटीन दे सकते हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए। और अभिभावक अपनी समझदारी ज़रूर दिखाएं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए ही प्रेरित नहीं करें, सिर्फ किताबी दुनिया में खो जाने के लिए किताबी कीड़ा न बनाएं, बल्कि उनको समग्र प्रगति, समग्र जो विकास होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, इसका विकास पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तभी जाकर के एक बच्चा जो आगे चल कर के वयस्क बनेगा और वयस्क आगे चल कर के पूरे इस देश के निर्माण में अपना सहयोग करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत ही उपयोगी है। और चूँकि एक बार का गया हुआ समय वापस तो नहीं आ सकता है, इसलिए जो लोग बचपन में यूं ही अपना समय गंवा देते हैं, फिर जवानी में अपना समय यूं ही गंवा देते हैं, फिर बाद में उनके पास पछताने के सिवा, रोने के सिवा कुछ है नहीं। अतः नर्सरी क्लास से लेकर के 5 से 6 क्लास तक के बच्चों को तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है अभिभावकों का। साथ साथ में अभिभावक को बिल्कुल ही समझदार होना चाहिए। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का विकास कैसे हो, इसके प्रति अभिभावक को पूरी तरह से सचेत रहना होता है। बाद में बच्चा जब अपने आप समझदार हो जाएगा तब वो स्वयं सोच सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो समय जो है, जो सबसे बड़ी बात है कि समय को, एक एक क्षण को यूटिलाइज करना। खास करके अभिभावक ये करें कि अपने छोटे बच्चों को बचपन से ही उनकी शारीरिक मजबूती के लिए, उनकी शारीरिक सुदृढ़ता के लिए और सुदृढ़ता के लिए बचपन से ही उनको योगाभ्यास और भी शारीरिक व्यायाम करने की प्रेरणा दें और उनको करवाएं। क्योंकि छोटे बच्चों के पास इतना ये सोचावट नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे अपने शरीर के प्रति लापरवाह भी हो सकते हैं, अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाह भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें जो हैं अभिभावक को देखना होगा, अभिभावक को ये सब करना होगा। तो पहला जो काम है अभिभावकों के लिए कि अपने बच्चों को शारीरिक सुदृढ़ता के ऊपर ध्यान दें, उनका शारीरिक सौष्ठव बना रहे। क्योंकि कहा गया है कि साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। तो जब तक आपका अगर शरीर मजबूत नहीं है, आपका शरीर अगर सुपुष्ट नहीं है, तो फिर आपका मन भी कमज़ोर हो जाएगा। आप देखते हैं कि आप जब बीमार हो जाते हैं तो आपकी मन की शक्ति भी खत्म हो जाती है। आपका शरीर जब कमज़ोर हो जाता है तो आपकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए पहला जो काम है अभिभावकों का कि बचपन से अपने बच्चों को उनको शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइजेज वगैरह करवाएं, ताकि उनका जो है शारीरिक विकास हो और साथ साथ में शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी अवश्य ही होगा। चूँकि माँ हमारे छोटे बच्चों की प्रथम गुरु होती है, पिता माता ये प्रथम गुरु माने जाते हैं, क्योंकि 24 घंटा
हर एक समय माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ रहते हैं। फिर जो दूसरे दर्जे के जो गुरु हैं जो स्कूलों में, उन गुरुओं को भी अपने शिष्यों को हर तरफ से प्रयास करना चाहिए कि उनका शारीरिक और मानसिक जो विकास हो। हम कई बार ऐसे अभिभावकों को देखते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए ही बार बार बल प्रयोग करते रहते हैं, बार बार जो है उनको प्रेशराइज करते रहते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के छोटी उम्र में ही आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। और चूँकि आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में जहाँ पर कि सिर्फ शारीरिक और सिर्फ मानसिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना लिखना और किताबी दुनिया की जो जानकारी है उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज के समय में, आज के इस प्रतियोगी समाज में जहाँ पर कि रोज़गार का समय, रोज़गार का अवसर बहुत ही कम होता जा रहा है, वैसी स्थिति में वही लोग सक्षम होंगे, वैसे ही सक्सेस हो पाएंगे जिन लोगों ने अपने सर्वांगीण विकास किया है। जो लोग सिर्फ एक पक्षीय शिक्षा पर, किताबी दुनिया की शिक्षा पर अगर आधारित हों और जो अपने बच्चों को सिर्फ किताबी दुनिया की शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते हों, तो मैं उन अभिभावकों से ये प्रार्थना करूँगा कि नहीं, आप सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आप अपने बच्चों को हर तरह के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दीजिए, शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आज की शिक्षा सिर्फ एकाकी हो गई है, सिर्फ किताबी दुनिया का नॉलेज हो सकता है, काला अक्षर भैंस बराबर जिसको कहा जाता है, काले अक्षरों से परिचित तो हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान का अभाव उनके पास रहता है, न संस्कार रहता है, न किसी तरह का आचार व्यवहार रहता है।